सो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे सरकारी टेंडर के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। किन किन डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कितना पैसा इसमें खर्च होता है, कितना पैसा इसको अप्लाई करने के लिए लगता है। तो सबसे बेसिक है पैन कार्ड। इसके अलावा आपके पास एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। साथ ही आपके पास एक एमएसएमई या उद्यम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। फेज़ 2 की बात करें तो हमारे पास एक करंट अकाउंट होना चाहिए एंड उसके अलावा हमारे पास एक कैंसल्ड चेक। ये 5 डॉक्यूमेंट के अलावा जो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डीएससी। अगर आपके पास डीएससी नहीं है, जिसको हम डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बोलते हैं, तो आप किसी भी टेंडर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 वेबसाइट बताने वाला हूँ, जहाँ से आपको मेजॉरिटी सारे टेंडर्स मिल जाएंगे। जिस तरीके का आप टेंडर लेना चाहो वो सारी चीज़ें आप वहाँ से फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहली वेबसाइट है हमारे पास ई प्रोक्योर वेबसाइट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज और पीएसयू के टेंडर्स के लिए होती है। इस वेबसाइट पे जनरली बड़े बड़े प्रोजेक्ट और डिपार्टमेंटल कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, जैसे कि सिविल वर्क हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, रोड रिपेयर का काम हो गया, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हो गए, कंसल्टेंसी वर्क हो गया, बिल्डिंग मेंटेनेंस, ऑफिस रिनोवेशन। इस तरीके के काम यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ। टेंडर बाय लोकेशन, टेंडर बाय ऑर्गेनाइजेशन, टेंडर बाय क्लासिफिकेशन, टेंडर बाय आर्चिव, टेंडर स्टेटस। यहाँ पे आप सारी चीज़ें डिटेल में चेक कर सकते हो। जैसे कि हमें अपनी सिटी का या अपने डिस्ट्रिक्ट का देखना है कि कौन कौन से टेंडर ओपन है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के तौर पर जयपुर सिटी का टेंडर दिखा देता हूँ कि जयपुर सिटी में कौन कौन से टेंडर अभी ओपन हैं जिनके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी सिटी का नाम डाल के भी चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी जयपुर सिटी के अंदर जितने भी टेंडर ओपन हैं वो सारी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, डिपार्टमेंट वाइज आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की तरफ से एक टेंडर निकला है, कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर AE फॉर वाइडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग 2 लेन टू 4 लेन। इसका मतलब है कि 2 लेन को 4 लेन में कैसे कन्वर्ट करें रोड को, उसके लिए एक हमें कंसल्टेंसी सर्विस चाहिए। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि कैसे आप किसी भी टेंडर को पढ़ सकते हो, उसकी डिटेल ले सकते हो। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए ये टेंडर ओपन किया गया है मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर की तरफ से। ठीक है जी। यहाँ पे आप EMD फीस डिटेल्स चेक कर सकते हो। EMD का मतलब होता है, EMD यानी कि किसी भी टेंडर के लिए अप्लाई या बिडिंग करते हैं तो उसमें हमें एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है। एंड यहाँ पे आप डिटेल्स पढ़ सकते हो। 60 दिन का यहाँ पे हमारे पास काम रहेगा, यानी कि हमें 2 महीने के अंदर अंदर सारा काम कंप्लीट करके देना है। अब यहाँ से इसको PDF को डाउनलोड कर लेंगे। इन PDF में सारी चीज़ें डिटेल में दी गई होती हैं। जैसे कि मैं आपको अभी ओपन करके दिखा देता हूँ। सबमिट करेंगे, PDF डाउनलोड करेंगे, टेंडर नोटिस 1। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, MNIT जयपुर में। ठीक है। यहाँ पे आप सारी डिटेल्स आप इसको पढ़ सकते हो डाउनलोड करके। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। टर्म एंड कंडीशन सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं, कैसे पैसा मिलता है, कितना टाइम लगेगा, सारी चीज़ें इंस्पेक्शन होने के बाद आपके अकाउंट में पैसा आता है। तो जैसे कि ये देखो, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड मेक फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क्स। इसका मतलब है कि आप जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क करोगे इस प्रोजेक्ट में, तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। जैसे कि सीलिंग फैन, जो कि हमारे पास ओरिएंट, ऊषा, क्रॉम्पटन, बजाज या हेवल्स के होने चाहिए। ठीक है। जो इंस्पेक्शन होता है काम कंप्लीट होने के बाद, जब आपके अकाउंट में पैसा आता है, जो भी हमारे पास यहाँ पे लिस्ट दी गई है उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो यहाँ पे टेंडर बाय ऑर्गेनाइजेशन भी आप सर्च कर सकते हो। जैसे कि आपको किसी रोड से रिलेटेड काम चाहिए या फिर किसी मेडिकल सर्विसेज से रिलेटेड काम चाहिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हमारे पास है दूसरी वेबसाइट जेम पोर्टल। इसका नाम है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये वेबसाइट मेनली प्रोडक्ट और सर्विसेज सप्लाई के लिए यूज़ होती है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर किसी स्कूल को कोई डेस्क या चेयर चाहिए, किसी को कोई स्टेशनरी का सामान चाहिए, ऑफिस में लैपटॉप या प्रिंटर, चेयर्स वगैरह चाहिए, किसी डिपार्टमेंट को CCTV कैमरा चाहिए, या हाउसकीपिंग, मैन पावर, सिक्योरिटी और IT सपोर्ट सर्विसेज चाहिए, तो वो सब जेम पोर्टल पर मिलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे प्यारी वेबसाइट जिस पे आप इंडियन रेलवे के टेंडर फाइंड कर सकते हो। तो ये हमारी वेबसाइट है IREPS, इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे सारे रेलवे से रिलेटेड काम मिलेंगे।
जैसे कि ट्रैक रिपेयर वर्क, स्टेशन मेंटेनेंस, प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन, मटेरियल सप्लाई, लेबर, कंस्ट्रक्शन वगैरह सारी चीज़ें हम इधर से फाइंड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक टेंडर सर्च करके दिखा देता हूँ कि आपको कैसे यहाँ पे टेंडर सर्च करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, कैप्चा फिल करना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी, कस्टम सर्च पे क्लिक करना है हमें। एंड यहाँ पे आप अपने हिसाब से आपको किस डिवीज़न में टेंडर सर्च करना है वो यहाँ पे लगा सकते हो। सर्च फिल्टर में वर्क चाहिए या कुछ सर्विस देनी है आपको, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। रेलवे PUSC सिलेक्ट कर सकते हो, तो मैं अभी यहाँ पे ऑल पे सिलेक्ट करता हूँ। डिपार्टमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, आप किस डिपार्टमेंट में चाहिए आपको रेलवे में। टेंडर स्टेटस पे आपको पब्लिश क्लिक करना है। बिडिंग सिस्टम सिंगल पॉकेट या 2 पॉकेट क्लिक कर सकते हो, तो अभी सिंगल पैकेट क्लिक करते हैं। इसका मतलब होता है कि आप किस फेज़ में, 2 फेज़ में आपको यहाँ पे बिडिंग होती है, एक टेक्निकल एक फाइनेंशियल बिडिंग। तो सिंगल पैकेट में दोनों बिडिंग एक साथ हो जाती हैं, 2 पैकेट में दोनों बिडिंग अलग अलग होती हैं। तो मैं यहाँ पे अभी सिंगल पैकेट सर्च करता हूँ। नेक्स्ट 3 मंथ में जितने भी टेंडर ओपन होने वाले हैं, जो ओपन हैं वो सारे शो करेंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 18,849 टेंडर अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो काम आपको चाहिए, जिस तरीके का आप काम कर सकते हो या आपके पास एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक ओपन करके दिखा देता हूँ, कीबोर्ड एंड माउस। तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे डाउनलोड PDF। अब ये PDF डाउनलोड हो जाएगी। इस PDF में सारी चीज़ें एकदम तरीके से लिखी गई हैं कि किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे कीबोर्ड एंड माउस की रिक्वायरमेंट है, इनको कीबोर्ड स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड क्वालिटी होना चाहिए, जेब्रोनिक्स या एसर ब्रांड का होना चाहिए, TBS वगैरह सारी चीज़ें इधर दे रखी हैं। वारंटी होनी चाहिए 30 महीने की। तो ये चीज़ हमें इनको सप्लाई करनी है। यहाँ पे आप टाइम पढ़ सकते हो कि 45 दिन के अंदर अंदर हमें सारा माल डिलीवर करना है। 100% पेमेंट अगेंस्ट रिसिप्ट, इंस्पेक्शन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ मटेरियल बाय द कंसाइनी एट द डेस्टिनेशन। इसका मतलब है कि जब आप माल सप्लाई कर दोगे तो वो माल 100% वेरीफाई हो जाएगा, इंस्पेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। तो टेंडर में हमेशा ये याद रखना, पैसा पहले अपनी जेब से लगाना पड़ता है, उसके बाद वेट करना पड़ता है, काम का इंस्पेक्शन होता है। अगर सब चीज़ परफेक्ट होती है तो आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड आप अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।